नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत एक बार फिर मैं आपके सामने आज मैं कवर कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी के कागज़ अगर कम है क्या लोन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बशर्ते 13 ईयर का टाइटल फ्लो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वीडियो में आप बने रहें और सब्सक्राइब और कमेंट करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि सीरीज़ के वीडियो यूँ ही बनते चले जाएंगे। तो इससे आप लोगों को, जैसे कैसे इमर्जिंग सेक्टर है, उन लोग के कस्टमर को लोन के लिए देखना पड़ता है। अरे मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास तो पट्टा है वाला घर, खासा खतरा है, 7/12 वाला है, गांव के घर वगैरह हैं जो ग्राम पंचायत वगैरह में आते हैं, तो उनको डर लगता है क्या इन घरों पे लोन देगा क्या, कौन हमको लोन है। बट ज़रूर देंगे अगर प्रॉपर्टी के कागज़ आपके पास नहीं है। अगर आपके पास सिंगल डीड है, शेयर सर्टिफिकेट है, पट्टा है, दाखिल खारिज है, 7/12 का आपका नाम है और खसरा खतौनी है, तो आपको लोन ज़रूर मिलेगा, बशर्ते 13 ईयर का जो आपका चेन है, टाइटल है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि ये एक रिस्क सेगमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास खाली प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस या शेयर सर्टिफिकेट ही है तो आपका क्या उससे टाइटल फ्लो नहीं होता है, ओनरशिप दर्शाता नहीं है। बट आज इमर्जिंग मार्केट में बैंकें और एनबीएफसी एचएसपी से अपने रिस्क को देखते, अपने एपेटाइट को देखते हुए इन पे कॉल लेती हैं। इस पे कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको इनको देना है या नहीं देना है। ठीक है, बैंक अपने पैसे को रिस्क में डाल रही हैं और उस रिस्क के हिसाब से वो उसको कैपेसिटाइज करती है। तो आप लोगों को आज इमर्जिंग मार्केट में लोन अवेलेबल है। अगर आपके पास 13 ईयर का टाइटल फ्लो है तो आपको लोन अवेलेबल है, बशर्ते 13 फ्लो का चेन उनको मिल जाए और आपका जो लीगल वेंडर है, जो मार्केट के वेंडर एजेंसीज हैं, वो आपको सपोर्ट करें कि भाई हाँ ये ठीक है और कस्टमर भी जेन्युइन है। तो जैसे मैंने बात किया था कि प्रॉपर्टी का इनकम वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपका इनकम आज ज़्यादा है, आपकी नीयत ठीक है, तो आपका प्रॉपर्टी का कागज़ अगर कम भी है तो भी आपको इमर्जिंग मार्केट में लोन अवेलेबल होता है। तो ये छोटा सा टिकट है। इमर्जिंग मार्केट इसीलिए बनाया कि ये टायर 2, टायर 3, टायर 4 जो सेक्टर है, जिनके पास पहले ये रीच नहीं थी, आज उन लोगों के पास रीच है। उनके घर दरवाजे, ऑफिस पे आज बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक्स अवेलेबल हैं और वो अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और बिज़नेस ग्रो करने के लिए आपका एक ही सहारा है, या तो अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन इज़ मोर रिस्की, बैंक के लिए भी है और कस्टमर के लिए है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हाई है। तो इससे अच्छा सिक्योर्ड में जाइए। आपका घर, ऑफिस, दुकान, तीनों में जो भी है उसके अगेंस्ट में बैंकें 50 से 55% का फंडिंग करती हैं और आपका जो एफआईआर होता है वो 40 to 45 अप टू 50% तक आपको देती हैं। भले आपके कागज़ कम हैं बट आपकी नीयत सही है, आपके पास इनकम है, तो आपको हर कोई लोन देने के लिए अवेलेबल है। आपको बैंक के पास जाना है और लोन लेना है। आप ये मत सोचिए कि मेरे इनकम का क्या देना पड़ेगा, मेरा प्रॉपर्टी का क्या देना पड़ेगा, ये कुछ नहीं। आप बैंक के पास अप्रोच कीजिए, आपको बैंक लोन आपके घर पे देके जाएगी। नॉर्मली आजकल तो बहुत सारा डिजिटल हो गया है कि बैंकों का ऐप है, आपको व्हाट्सअप पे वो डॉक्यूमेंट सारे दे के ऐप में अपलोड कर दो, उनके एलओएस में वो चला जाता है। एलओएस में चले जाने के बाद डायरेक्ट आपका वेंडर पीडी होता है, पीडी होने के बाद आपका केस सैंक्शन होता है। आप डायरेक्टली भी इसको अप्रोच कर सकते हो एज ए कस्टमर। एज ए सैलरीड पर्सन आप प्लीज़ वो टाइटल का फ्लो देखिए। एज ए एम्प्लॉई आप वो टाइटल का 13 ईयर का टाइटल आप उठा के ले आए, शेयर सर्टिफिकेट, बोला बॉस इस पर लोन देना है, बट वो 13 शेयर सर्टिफिकेट कैसे, कहाँ से इशू हुआ है, वो 13 ईयर का चेन देखिए। 13 ईयर का चेन देखने में आपको उसका फ्लो मिल जाता है, ऑफकोर्स आपका वो केस होने वाला है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कीजिए। आपको जो डिटेल जानना है, जहां आपको हेल्प, कहीं पे आपको कंसल्टेंसी वगैरह चाहिए, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं आऊँगा और कंसल्टेंसी आपको करके दूँगा। और कहीं पे भी आपको कोई नॉलेज या कहीं भी कोई आपका क्लैरिफिकेशन है, मैं उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।